आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेपेटाइटिस, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। ये एक कंडीशन है जिसका असर आपके लिवर पर पड़ता है। लिवर का क्या काम होता है? लिवर आपके शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर कर उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो जब हमारे शरीर का यही सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो सोचिए फिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपने हेपेटाइटिस ए, बी, सी के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये इसके टाइप्स हैं। पर क्या आपको पता है ये सब होते क्या हैं? ये मालूम है आपको? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेपेटाइटिस बी है। ये इतना आम है, पर इसको लेकर लोगों में जानकारी उतनी ही कम। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हेपेटाइटिस के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। इससे काफी लोगों को मदद मिलेगी। तो चलिए आज के हेलो डॉक्टर में आपको बताएंगे हेपेटाइटिस की पूरी ABCD, उसके होने के क्या कारण हैं। कई बार लोग सालों तक बिना जाने इस बीमारी से कैसे ग्रसित रह जाते हैं। हेलो, नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। WHO के मुताबिक हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से एक व्यक्ति की मौत होती है, यानी 1 मिनट में 2 व्यक्ति की मौत हेपेटाइटिस की वजह से होती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल 11 लाख लोग हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं, जबकि 94 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का इलाज मिलता है। वहीं पूरी दुनिया में सिर्फ 42% बच्चों को ही जन्म के दौरान हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की खुराक मिल जाती है। तो आज इन सभी हेपेटाइटिस के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं और अगर आपको हेपेटाइटिस है भी तो केयर कैसे करना चाहिए। इस पर बात होगी। हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर देबाशीष दत्ता, कोलकाता के फोर्टिस हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में डायरेक्टर हैं। आज इनसे ही समझेंगे हेपेटाइटिस की पूरी ABCD। स्वागत है डॉक्टर देबाशीष दत्ता आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके सर, आज हम लोग हेपेटाइटिस पर बात कर रहे हैं और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ये जो बीमारी है बहुत आम बीमारी है। लोगों को कई सालों तक ये बीमारी है पता ही नहीं चलता है, बल्कि वो इसके साथ जी रहे होते हैं। तो लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो उतनी ही कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हेपेटाइटिस पर ही आज का पॉडकास्ट किया जाए, और इसके लिए आप सबसे बेस्ट डॉक्टर हमें लगे कि आप इस पर बात कर पाएंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल एक आम लिसनर्स के तौर पर कि जब पहली बार कोई हेपेटाइटिस के बारे में सुनता है तो उसको एक लेमैन की भाषा में आप किस तरह से समझाएंगे कि हेपेटाइटिस आखिर होता क्या है? जो हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस का जो TIS आइटिस होता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो एनी इन्फ्लेमेशन is defined as hepatitis. So inflammation of the liver is hepatitis. ये आप सब शायद समझा गया। So hepatitis 2 तरफ की होता है, एक acute hepatitis, एक chronic hepatitis. So acute hepatitis जो हम लोग देखते हैं patients coming with jaundice. So yellow discoloration of urine होता है, yellow discoloration of eye होता है, ये है acute hepatitis. Now acute hepatitis किसी infection से होता है, जैसे जो पानी से होता है, लाइक हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E, ये यूजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होता है वो कभी कभी ऐसे आता है कि मालूम नहीं पड़ता। तो पेशेंट का जॉन्डिस नहीं होता इनिशियली, जब धीरे धीरे जब लिवर डैमेज होगा तभी जॉन्डिस नजर में आएगा। नाउ क्रोनिक हेपेटाइटिस इज द वरिंग वन। ये इन्फेक्शन से भी होता है, अल्कोहल पीने से भी होता है, और आजकल बहुत हम देख रहे हैं फैटी लिवर से। सो जो कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये से भी होता है। और जैसे कि अभी आपने देबाशीष जो टाइप बताए हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस A, B, C, D, इसमें से सबसे जो खतरनाक हेपेटाइटिस का फॉर्म है वो कौन सा है, और इसको ठीक होने में क्या कितना टाइम लग जाता है, या फिर ये बिल्कुल भी परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता? ना, तो वायरल हेपेटाइटिस में 2 हेपेटाइटिस क्रोनिक हो सकता है, जो है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। नाउ अभी इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि बोथ फॉर हेपेटाइटिस B एंड C, if diagnosed early, there is very good treatment. Actually, hepatitis C can be completely cured nowadays. Hepatitis B के लिए भी बहुत अच्छा infection है।
लेकिन if the diagnosis of hepatitis B and C is delayed, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभी हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर का सिरोसिस भी हो सकता है, लिवर का कैंसर भी हो सकता है। सो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। हेपेटाइटिस होने की आम वजहें जो है सर, कॉजेस हेपेटाइटिस के क्या होते हैं? जो भी मतलब आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने पेशेंट्स को देखा होगा, इलाज किया होगा, तो किस तरह के कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस लोगों को होता है? और दूसरी बात ये भी कि आखिर ये इतने सालों तक लोगों को पता ही क्यों नहीं चल पाता कि वो हेपेटाइटिस से भी पीड़ित है? उनको बाद में पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस 3 कारण के लिए होता है इन इंडिया मेनली। देयर आर मेनी रीजंस। इंडिया में 3 कारण मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अभी भी अल्कोहल। जब some people drinking heavily for a long time can lead to alcoholic hepatitis, उससे सिरोसिस हो सकता है। दूसरा, जैसे हमने बताया, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन से भी होता है। और थर्ड, फैटी लिवर। दिस इज बिकम वेरी कॉमन। जब लिवर में फैट एक्युमुलेशन होते जाता है बहुत सालों से, धीरे 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 डैमेज होने से क्रॉनिक हेपेटाइटिस करके सिरोसिस हो सकता है। सो फैटी लिवर किसका होता है? जिस लोग का खराब डायबिटीज हो, खराब कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड हो और ज्यादा वजन हो, उसका फैटी लिवर हो सकता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये फैटी लिवर या अल्कोहल इनिशियली मालूम नहीं पड़ता कि लिवर का डैमेज होता है अनलेस यू डू टेस्ट। सो सालों भर में 10, 15, 20 साल से धीरे धीरे फैट एक्युमुलेशन होके जब जॉन्डिस होता है और कि पेट में पानी आ जाता है, कि वॉमिटिंग ब्लड होता है, तब बहुत देर हो गया होगा। सो इनिशियली जब प्रॉब्लम होता है ये मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अनलेस समवन इज गेटिंग स्क्रीन रेगुलरली, हेपेटाइटिस नजर में नहीं आता। कुछ सिम्टम्स अगर डॉक्टर आप बता सकें कि एक नोटिसेबल सिम्टम्स जो हम नोटिस कर सकते हैं सही टाइम पर, जो लगे कि ये इंडिकेशन है हेपेटाइटिस होने का, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? वेरी सिंपल। अगर जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस माने येलो कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द आईज एंड येलो यूरिन, पेल स्टूल, ऐसे होने से तो मालूम पड़ जाता है कि लिवर का प्रॉब्लम शायद हो रहा है। इसके अलावा अगर बहुत वीकनेस लग रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, कभी कभी पेट फूल जा रहा है, क्या होता है कि साइलेंटली पेट में पानी आ जाता है, तो ये लिवर डिजीज सिरोसिस का एक साइन भी है। सो एनीथिंग व्हेन पेशेंट्स आर losing weight, feeling very weak, or passing some blood in the stool or vomiting recurrently, तो लिवर का जांच करा लेना चाहिए। और पेशेंट्स विद डायबिटीज एंड हाई कोलेस्टेरॉल और ओवरवेट पेशेंट्स, उसको तो कॉशियस रहना ही चाहिए एंड दे नीड टू बी स्क्रीन्ड फॉर लिवर डिजीज। डॉक्टर देबाशीष, अगर आप ये भी मुझे बता दें कि वो कौन से टेस्ट होते हैं जो हमें करवा लेने चाहिए, भले ही हमें हेपेटाइटिस के लक्षण दिख रहे हों, नहीं दिख रहे हों, बट फिर भी एक संतुष्टि के लिए कि हाँ ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि हम संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, हमें हेपेटाइटिस नहीं है और आगे ये नहीं होगा। मतलब एक श्योरिटी लेने के लिए वो कौन कौन से टेस्ट जो सबको करवा लेने चाहिए? तो ब्लड टेस्ट में ब्लड काउंट के अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, शुगर और कोलेस्टेरॉल देख लेना चाहिए। ये साल में एक स्क्रीनिंग करना बहुत आसान है। अगर ब्लड टेस्ट में कुछ खराब निकला तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और ये भी अगर हेपेटाइटिस सस्पिशन है तो वेरी सिंपल थिंग टू डू इज एन अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द लिवर। ये आसान टेस्ट है, इसमें कोई दर्द वगैरह भी नहीं लगता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके लिवर में कुछ फैट जम रहा है कि लिवर आर्किटेक्चर कुछ चेंज हो रहा है, ये देखना आसान है। अगर इस टेस्ट में कुछ खराबी निकला तो अभी एक नया टेस्ट आया है, इसको कहता है लिवर इलास्टोग्राफी और फाइब्रोस्कैन ऑफ द लिवर। ये करने से और भी मालूम पड़ता है कि लिवर का कोई डैमेज हो रहा कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल। ब्लड टेस्ट वेरी इजी टू डू। आई थिंक health screening is very common. If someone has got diabetes or any risk factors for liver disease, तो साल में 1 की 2 बार ब्लड टेस्ट करके ख्याल रखना मुश्किल नहीं है। और डॉक्टर देबाशीष, जैसे हेपेटाइटिस के बारे में ये सुनने को मिलता है कि जब हम टैटू या पियर्सिंग करवाने जाते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो और कौन कौन से प्रिवेंशन टिप्स हैं इसी तरह के जो हम देख सकते हैं, अपना सकते हैं, ताकि हेपेटाइटिस ना हो, हमें इन तरीकों से ना हो?
तो ऐसे जैसे आप बताया आपको, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन कभी कभी लिवर सिरोसिस कर सकता है. सो हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसमिटेड होता है आइदर वाया ब्लड बोर्न इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिशन. दीज आर द टू कॉमन थिंग्स जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी ट्रांसमिशन होता है. सो टैटूइंग और पियर्सिंग में if the needle is not clean, वो through the needle infection आ जा सकता है. So whenever someone is going for tattooing and piercing, they need to make sure that the needle is getting used is clean or a new one, so that it hasn't been used repeatedly. So if you do that, then it is very safe to do these things. But one has to be very, very, very clear that the needle is clean. That's one. The second is there is a very good effective vaccine against hepatitis B. So I thought these days suggest that everyone should take hepatitis B vaccine because it prevents hepatitis B infection. This is a very safe vaccine. You have to take 3 doses, 0 after 1 month and after 6 months. So 0, 1, 6 months. And it gives a very good immunity, almost close to more than 95, 96%. But sometimes this vaccine needs to be repeated after 5 years. But this is a universal thing. Universal vaccination should happen with hepatitis B, which prevents hepatitis B infection. Unfortunately, hepatitis C के लिए अभी तक कोई vaccination नहीं है. But again, safe practice. As I mentioned, tattooing के time, acupuncture के time, some people have to be very careful about the needle that's being used. एक सवाल डॉक्टर मेरा इसके इलाज को लेकर, जैसे आपने वैक्सीन के बारे में तो बता दिया, लेकिन कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो वैक्सीन के अलावा भी दी जाती हैं जब किसी को हेपेटाइटिस होता है? तो मतलब एक तरह से इलाज का तरीका क्या है? क्या परमानेंटली ये क्योर हो जाता है या फिर इसको बस एक हैंडल किया जा सकता है एक स्टेज तक? तो हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट बहुत इम्प्रूव हो गया. पहले इंजेक्शन लगता है, अभी हेपेटाइटिस सी के लिए टैबलेट्स मिलता है which someone has to take for 12 or 24 weeks, 3 to 6 months. Majority of the patient hepatitis C cure हो जाता है. Hepatitis B के लिए complete cure नहीं है, but there are very good tablets which someone have to take for 5 years or sometimes even lifelong. But this keeps the infection very well under control. So there is very good oral tablets now to keep control of hepatitis B and C infection. Previously, we had to give injections. There were a lot of side effects, but those problems are gone now. Now, with simple tablets, you can cure hepatitis C and control hepatitis B very well. ठीक है. ये जैसे प्रिवेंशन टिप्स में डॉक्टर हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करने पड़ते हैं हमें एक तौर पर. तो फिर जब किसी को हेपेटाइटिस हो तो किस तरह का हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए? किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं? जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो पूरा एक दिन का पूरा काम होता है, 24 घंटे का एक वर्क साइकिल है, उसमें वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं खाने पीने से लेकर सोने उठने बैठने तक, जो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि जो सिम्टम्स है वो ज्यादा और बढ़े नहीं, उसको कंट्रोल कर सके? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज एज आई मेंशन्ड अभी हम लोग लिवर का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देख रहे हैं ड्यू टू फैटी लिवर. तो फैटी लिवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आई विल गो बैक टू दिस अगेन एंड अगेन, कंट्रोल ऑफ वेट. अगर वेट ठीक रहा, अगर वेट कम हुआ तो सब कुछ ठीक रहेगी. सो वेट के लिए क्या है? वेट कंट्रोल होने से आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, वेट कंट्रोल होने से आपका कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा. सो वेट कंट्रोल में क्या करना है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव हर्ड आई थिंक इन फॉर मेनी डिजीजेस इज एक्सरसाइज. सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So regular exercise is also involves burning your calories. So active exercise karna hai. That's number one. Number two, diet. Diet is very important. You have heard there are a lot of dietary regimes which are available now. But the main thing now which boils down to is low carbohydrate diet. So less carbohydrate, low oily food, less sweets are very important. Increase your fiber intake, especially soluble fiber. You should have enough protein. So this is a broad thing
regarding the diet. But if you do this with exercise, the weight will remain under control, and in return, there will be less fatty liver, less chance of high diabetes or cholesterol. The last thing, which is also very important, is alcohol intake. In patients who has cirrhosis of the liver, should avoid alcohol. I think this is a question which comes again and again about alcohol intake, but alcohol remains to be a very significant factor in cirrhosis in India. थैंक यू सो मच डॉक्टर देबाशीष दत्ता। Okay, thank you very much. Thank you. तो अगर आप इस तरह के लक्षणों से लगातार जूझ रहे हैं तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इससे होगा ये कि आप समय रहते गंभीर बीमारी से बच जाएंगे। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और JioSaavn पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, JioSaavn और गूगल पॉडकास्ट पर।